श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के गुण और श्लोक संख्या 26। मामचाय अभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणं समत्तित्वा एतं ब्रह्म भूयः कल्पते। अनुवाद। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति से प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। देखिए क्या बताया गया है, जो समस्त परिस्थितियों में, मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमारे जीवन में क्या आती है, सिचुएशंस आती हैं, परेशानियां आती हैं। कोई भी सिचुएशंस हो, कोई भी परेशानियां हो, उसमें क्या रहना है, अविचलित, विचलित नहीं होना है। समस्याओं को देखकर गंभीर नहीं होना है, हाय मर गई मर गई मर गई अब क्या होगा, हाय मर गया मर गया मर गया अब क्या होगा। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। वी कैन फोकस ऑन अ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल भगवान में लीन होना चाहिए। अविचलित भाव, विचलित भाव मतलब जिसमें हम क्या करें, विचलित ना हो, एक जगह स्थिर रहें। कभी कभी होता है ना, भक्त लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते, क्योंकि वो कभी कभी कहते हैं ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो कहते हैं कि माँ से भी मांगते हैं, कभी देवताओं से मांगते हैं, कभी कुछ, कभी साधु बाबा, कभी कभी, तो स्थिर नहीं है। कई नौकाओं में सवार जब होते हैं तो वे नौका क्या है, कोई नौका आपको पार नहीं लगाएगी, बल्कि समुद्र में या फिर नदी में डुबो देगी। इसलिए अविचलित भाव से हमें क्या करना चाहिए, एक ही जगह स्थिर होकर भगवान में लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत। वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। प्रकृति के गुण को लांघना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। प्रकृति के गुण कौन से गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। गुण मतलब रस्सी, रस्सी से छोड़ निकल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा से हम लोगों की रस्सी क्या है, थोड़ी 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 क्या हो रही है, बंधी टाइट थी, लेकिन धीरे धीरे रस्सी ढीली पड़ गई है। क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है तो वो गुणों के अधीन नहीं होता, गुणों का राजा होता है। इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है और वो भगवान के स्तर तक पहुंच जाता है। आइए तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न का उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य के गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाया जाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। न केवल कृष्ण की इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उसमें विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित, या यथा राम और नारायण, अनेक असंख्य अंश जो कृष्ण के किसी भी रूप या पूर्णांश से सेवा में प्रवृत्त होते हैं। पूर्णांश मतलब कि कृष्ण की सेवा सबकी सेवा, और कृष्ण की सेवा नहीं करते तो फिर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, हम लोग किसी पर्टिकुलर एक ही स्थान पर सेवा कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है। जैसे पौधे में हम जल डालते हैं तो पौधे में जल कहाँ डाला जाता है, जड़ों में डाला जाता है। जड़ में जल डालेंगे तो फिर क्या होगा, सभी फूल पत्तियों को भी जल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे अगर हम
हम भोजन प्राप्त करते हैं तो भोजन सीधा अगर अमाशय में जाए, है ना, उदर में जाए, तो फिर वो भोजन क्या है, हमारी आँखों को, कान को, बालों को, सभी अंगों को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो अंधविश्वासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भोजन किसको खिलाते हैं, आँखों को भोजन खिलाते हैं, कभी कान को खिलाते हैं। आँख कान को भोजन खिलाने से शरीर तृप्त नहीं होता, है ना। तो कृष्ण की सेवा जो करता है वो सबको सेटिस्फाइड कर रहा है, कोई देवी देवता नाराज नहीं होगा। लेकिन अगर देवी देवता की सेवा करते हैं तो दूसरे देवी देवता नाराज होते हैं, बोले ये मेरी सेवा नहीं कर रहे, अब इनके ऊपर मैं कुछ कष्ट दूंगा इनको। तो लेकिन कृष्ण की सेवा करने में सब देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। उसे दिव्य पद की स्थिति समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण सारे पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के लिए ऐसे रूप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं, उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांश की सेवा दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय से पहले की जा चुकी है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे समझिए। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान की प्रकृति क्या है? भगवान के दो ही प्रकार है, भगवान और उसकी माया। तो या भगवान में रहो या माया में रहो, और माया में रहोगे तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, भगवान में रहोगे तो भगवान प्राप्त होंगे। तो भगवान कहते हैं उनकी प्रकृति क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। और सारे जीव परम अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश, इसी प्रकार जीव कहते हैं कि अरे प्रभु तो भगवान है, फिर हमें प्रभु क्यों कहते हैं, भक्तों को प्रभु क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर प्रमाण है कि सोने की खान से क्या निकलता है? सोना, उसका अंश भी सोना होता है। इसलिए सभी को प्रभु जी और माता जी कहना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभु जी और माता जी है, प्रभु के अंश हैं। और जो भक्त इसमें लीन नहीं हो रहा है वो सोना नहीं है, है ना, वो लोहा के समान है। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान और कृष्ण के समान गुण वाला है, किंतु व्यष्टित्व तत्व अंतर पाया जाता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है भगवान या भक्त, तथा भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान वर्तमान कहलाता है। भगवान और भक्त के बीच में क्या हो? प्रेम का क्या होना चाहिए? आदान प्रदान। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान को जीता किससे जा सकता है? प्रेम से। कोई जिद से जीतना चाहे नहीं जीत पाएगा, है ना, क्योंकि भगवान क्या है? सच्चिदानंद भगवान है, प्रेम स्वरूप भगवान है। अतएव भगवान और उनके भक्त दो व्यक्ति का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई कार्य नहीं। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरण, राजा का निजी सहायक बनने के लिए 6 योग्यताएं आवश्यक हैं। राजा का अगर सहायक बनना है तो उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता और ब्रह्म बनना बनाया जाए, भौतिक कल्मशों से मुक्त हुए जाए। तो भगवान का भक्त बनने का मतलब है जिसके अंदर भौतिक कल्मश, भौतिक गुण जो हैं धीरे 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 क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ये भौतिक गुण ही क्या है जो हमें भगवान का संकीर्तन करने नहीं देते हैं। जब ये भौतिक गुण चले जाएंगे तो भगवान का संकीर्तन, भगवान का प्रेम के प्रति आसक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मेव सन ब्रह्महायोति। इसका अर्थ यह हुआ कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन
ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य विष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप में खोता नहीं है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने लास्ट में प्रभुपाद ने कि जो ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो भगवान को प्राप्त होता है, उसका अस्तित्व मिटता नहीं है, और जो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए कहा गया है ना, है भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कर कर परोपकार। अरे, भारत भूमि में जन्म लिया है फिर भी भक्ति नहीं कर पाए। जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चा बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़े और लेकिन वो पढ़ ना पाए तो क्या है, मूर्ख है। इसी तरह भारत भूमि क्या है, देव भूमि है। भगवान कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भगवान में आसक्त है। सभी विदेशों में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ऐसे भक्त है। प्रभुपाद ने ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि मलेच्छों लोगों से भी हरि का नाम उच्चारण कर दिया, जिनको पता ही नहीं था कृष्ण आदि देव कौन है, तो उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से भक्ति कर दी। तो ये जो है चमत्कार, लेकिन हाय रे भारत पर कभी कभी शर्म आती है कि वो भारत भूमि में रहते हुए भी भगवान कृष्ण को ना मानते हैं, भगवान कृष्ण के आराध्य देव की पूजा नहीं करते हैं, उनके प्रति समर्पण नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या है, भारत भूमि में जो जन्म लिया है, अगर वो कृष्ण को ना भजता है, नहीं भजता है, तो फिर भगवान उस पर ज़्यादा उसको नरक में यातना देंगे, है ना, यमलोक में ज़्यादा दंड मिलेगा। इसलिए भारत भूमि में रहने वाले प्रत्येक भारतवासी को कर्तव्य है कि वो हरि नाम का उच्चारण करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने जन्म को सार्थक करे। तो ये प्रकृति के गुण हैं। और यहाँ पे आज के इस श्लोका में ध्यान देना है, विचलित नहीं होना है, अविचलित रहना चाहिए। चाहे मेरे जीवन में सुख आए, सर्दी आए, गर्मी आए, चाहे कुछ भी हो, मुझे करना है तो करना है ना। जैसे हमारी उमा माता जी हैं, वो क्या करती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनको उठना है तो वो 4:30 बजे अपना बिस्तर छोड़ छाड़ के हरे कृष्णा 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक अपना भगवान में समय पूरा पूरा देती हैं। इसलिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे भक्त जो है भगवान के धाम में ही रहते हैं, है ना। और आप सभी भक्त हरि नाम से जुड़े हुए हैं, 4 साल 5 साल से श्रीमद् भगवत गीता का स्वादन ले रहे हैं। आप सभी भक्त भी बहुत ही सम्माननीय योग्य हैं भगवान की। ये 4-5 साल जो आपने बिता रहे हैं और आने वाले समय जो बिता रहे हैं, भगवान इसको हमेशा याद रखेंगे। जिसने मेरे को समय दिया है मैं उसको समय दूंगा, भगवान खुद बोलते हैं। और भगवान देते हैं। कोई भगवान को 1 रुपया दे तो भगवान 10 करोड़ों रुपए देते हैं। इसी तरह भगवान को कोई थोड़ा समय दे तो भगवान अपना अनंत समय देते हैं। तो ये जो है ना, बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, जिस कारण हम ये भक्ति योग पढ़ पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्ण। जय हो, जय हो, गुरु जी की जय हो। हरे कृष्णा, जय हो, हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी की वाई चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम।